हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ और पीवाईक्यूज़ को करेंगे जो अल्कोहल फिनॉल से ही रिलेटेड है। तो जैसे देखते हैं, अब ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि एक कन्वर्जन है सोडियम फिनोक्साइड से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि सारे कन्वर्जन में करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सोडियम फिनोक्साइड का। तो सोडियम फिनोक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा सोडियम फिनोक्साइड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे होगा ONA। ये सोडियम फिनोक्साइड हो गया। अब क्या है कि सोडियम फिनोक्साइड को कन्वर्ट करना है हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड है और ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी। ये बेंजोइक एसिड हुआ, ये पूरा पोर्शन, ये ऐसे बेंजोइक एसिड हुआ यहाँ तक, और इसके ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये बनाना है। अब अगर हम 12th क्लास के सिलेबस को ध्यान में रखें तो एक चीज़ याद होगा कि ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ना, इसको हम लोग सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। ये सैलिसाइलिक एसिड भी है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो 12th क्लास का जो सिलेबस है, उस क्लास के सिलेबस में सैलिसाइलिक एसिड का जो प्रिपरेशन है वो फिनॉल से पढ़ना है। एक्चुअली एक नेम रिएक्शन है ये, कोल्बेज रिएक्शन। अब हम उस रिएक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है कोल्बेज रिएक्शन। जैसे अगर कंपाउंड हमारे पास है फिनॉल, देख लेते हैं इस रिएक्शन को। अगर हमारे पास कंपाउंड है फिनॉल, तो फिनॉल क्योंकि एसिडिक होता है तो ये बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो अगर हम इसको KOH के साथ या NaOH के साथ या NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोक्साइड आयन में। बेस का काम है कि फिनॉल के H को वो बाहर निकाल देगा। तो जैसे वो बाहर निकलेगा O के साथ Na जुड़ जाएगा अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो, या फिर KOH का यूज़ करते तो OK बन जाता है। तो ये NaOH का यूज़ करेंगे और यहाँ पे ONA बन जाएगा। अब क्या है कि अगर इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ, तो CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 में क्या होता है कि CO2 एक जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल है। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है लीनियर, जिसमें कार्बन पे स्लाइड प्लस होगा, ऑक्सीजन पे स्लाइड माइनस होगा। तो ये जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, CO2 होता है वीक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों? इलेक्ट्रोफाइल इसलिए क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है इसकी वजह से। तो क्या है ना कि फिनॉल की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, फिनॉल तो ऑलरेडी रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर जो होते हैं बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये तो ऑलरेडी रिएक्टिव होता है ज़्यादा। बट अगर वो फिनोक्साइड बन गया, सोडियम फिनोक्साइड, तो O पे नेगेटिव आ जाएगा और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लगेगा। जैसे जब नेगेटिव चार्ज नहीं था तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और जहाँ पे नेगेटिव होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगा और ये रिंग को पहले से ज़्यादा एक्टिवेट करने लगेगा। ये 3 लोन पेयर्स होते हैं, तो ज़्यादा एक्टिवेट करेगा तो और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्शन करने लगता है फिर ये। तो फिनॉल को हम लोग पहले सोडियम फिनोक्साइड बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन होता है बहुत बार कि सोडियम फिनोक्साइड में इसको हम लोग क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो बिकॉज व्हेन वी कन्वर्ट द फिनॉल इनटू सोडियम फिनोक्साइड इट विल एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग मोर, ये और ज़्यादा एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को, एंड इन दैट सिचुएशन इट कैन एबल टू रिएक्ट विथ वीक इलेक्ट्रोफाइल लाइक CO2 ऑल्सो। तो इसके साथ रिएक्शन करेगा। और एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जब CO2 के साथ ये रिएक्शन करेगा तो CO2, क्योंकि फिनॉल या फिनोक्साइड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो ये O जो होगा ना, ये ONA ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये बन जाता है COOH, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ से निकला हुआ जो यहाँ से जो H है वो निकलता है। तो होता बेसिकली ये है कि यहाँ से जो H निकलता है, एक मिनट इसको हम मैकेनिज्म से समझा देते हैं कि ये कैसे बनता है। ये नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी ये बना हुआ था O Na+, तो क्या है ना कि यहाँ पे जैसे ही O Na+ ये बना, अब ये CO2 के साथ रिएक्शन करता है। तो मैकेनिज्म ये होता है कार्बन पे प्लस O पे माइनस, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये ऐसे टूट के कार्बन पे जाता है, और जैसे ये डबल बॉन्ड ऐसे ओपन अप हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन अप होगा, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड था, एक 5वां बन रहा है तो एक बॉन्ड तो टूटेगा ही कोई पुराना, तो ऐसे हो जाएगा फिर ये O- Na+, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। अब ये जो कार्बन है कॉर्नर, ये ऑर्थो पोजीशन है तो यहीं से कनेक्ट होगा। C डबल बॉन्ड O बन गया सिंगल बॉन्ड O, इस O पे आ जाएगा माइनस क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर गया। एक डबल बॉन्ड इधर वाला जो है ये बॉन्ड, इसको हम नीचे की तरफ लिख लेते हैं, तो ये बन गया। अब यहाँ पे H है बचा हुआ, तो ये जो H है हर एक कॉर्नर पर H होता है बेंजीन में, तो ऐसे
लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक को शो कर रहे हैं इसको। तो ये क्या होगा ना कि फिर से ये बॉन्ड ब्रेक करके और H वहीं पे अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पे ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पे बॉन्ड टूटा था। क्यों ट्रांसफ़र करेगा? क्योंकि ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया था इस कॉर्नर पे प्लस आएगा, अब ये बॉन्ड फिर से ब्रेक करेगा तो फिर से बेंजीन डेवलप हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, एरोमेटिक रिंग बन जाएगा। तो फिर से अपने आप पहले बेंजीन था, ये बेंजीन रिंग था, एरोमेटिक था। कुछ समय के लिए टेम्परली इससे जुड़ते टाइम ये बेंजीन रिंग ब्रेक किया तो एरोमेटिक नहीं रह गया फिर वो, तो अपने आप को फिर से एरोमेटिक बनाने के लिए बॉन्ड टूट के फिर से वही चला जाएगा। तो यहाँ से जो H निकला, यहाँ बच क्या गया COO- H के जगह पे जुड़ा। अब यहाँ से जो H निकला ना वो O- उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बन जाएगा OH, और ये सोडियम आयन यहाँ पे आके जुड़ जाता है O- Na+, क्योंकि फिनोक्साइड आयन में जो ये जो O- है वो ज़्यादा बेसिक होता है तो यही H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब फाइनली हमको इस जगह पे H लाना है तो इसको H3O+ के साथ रिएक्शन कर देंगे। तो जैसे ही H3O+ के साथ रिएक्शन करेंगे क्या बन जाएगा, होगा ये कि ये तो OH है ही, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये O- के साथ यहाँ पे H+ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा और Na तो NaOH बन के निकल जाएगा। तो फाइनली बना क्या हमारा, हम स्टार्ट किए थे इसमें रिएक्शन को, यहाँ से स्टार्ट किए थे फिनॉल से फिनोक्साइड बना। ये CO2 के साथ रिएक्शन किया, कैसे रिएक्शन किया, तो इसके साथ ऐसे रिएक्शन किया, अटैक किया, फिर ये आयन बना, फिर यहाँ पर ये H+ यहाँ से निकला, यहाँ पे जुड़ा और फिर फाइनली ये बन गया। तो ये तो पूरा मैकेनिज्म हुआ, पूरे मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कभी कभी नाम डायरेक्टली नेम से पूछ देता है। तो ओवरऑल रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये फिनॉल, इसको हम लोग किसके साथ ट्रीट करते हैं, तो पहले ट्रीट करते हैं हम लोग NaOH के साथ, और दोबारा किसके साथ ट्रीट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इन दोनों से ट्रीट करने के बाद क्या बन जाता है हमारा, तो इन दोनों के साथ जैसे ही हम ट्रीट करते हैं ये OH यहाँ पे हो जाता है ऐसे, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है CO2 C डबल O और यहाँ पे Na, ये वाला पोर्शन इसको हम लिख रहे हैं OH बन जाता है फाइनली CO2 के साथ ट्रीट करने के बाद और C डबल O Na। बट हमको यहाँ पे H+ से रिएक्शन करना होता है H3O+ के साथ। तो जैसे ही रिएक्शन करते हैं क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग, ये OH और इधर C डबल OH, ये कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये पूरा कोलबेज रिएक्शन हुआ। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन जो था कन्वर्जन, वो इसी टॉपिक से उठाया हुआ है एक्चुअली। अब इस कन्वर्जन को अगर हम ठीक से देखें तो ये क्या था, फिनोक्साइड ही बना हुआ था, और ऑर्थो पे ये हाइड्रोक्सी बोल रहा है मतलब OH बोल रहा है, और बेंजोइक एसिड मतलब इसमें हमको CO2 अटैच करना है। यहाँ पे CO2 अटैच करना है मतलब कोलबेज रिएक्शन है ये। तो कैसे इस कन्वर्जन को बनाएंगे, हम सिंपली बेंजीन रिंग ड्रॉ कर देंगे, सोडियम फिनोक्साइड लिख देंगे, इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, तो CO2 के साथ। तो CO2 के साथ ट्रीट करने पे क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, ये OH बन जाता है, यहाँ से निकला हुआ H अभी मैकेनिज्म से देखे थे, और यहाँ पे क्या हो जाता है COO, ये बन जाएगा। अब इसके साथ हमको इसको एसिड में कन्वर्ट करना है, तो किसके साथ अभी देखें H+ एक्वस से रिएक्शन कर देंगे। तो कोलबेज रिएक्शन से उठाया हुआ पोर्सन यहाँ पे OH हो जाएगा और ये COOH हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे बनेगा ये कन्वर्जन। तो कोलबेज रिएक्शन अगर जिसको याद होगा वो समझ जाएगा कि ऐसे बन जाएगा ये। उसमें बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड दिस इज नथिंग बट सैलिसाइलिक एसिड, और सैलिसाइलिक एसिड का प्रिपरेशन पूरे चैप्टर में एक ही जगह पढ़ना है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोन टू प्रोपीन। अब एसीटोन का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एसीटोन मतलब प्रोपेनोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3, और इसको कन्वर्ट करना है प्रोपीन में, मतलब कि CH3 CH और फिर डबल बॉन्ड CH2, इसमें कन्वर्ट करना है। तो अगर हम बार बार बोलते हैं कि जब कन्वर्जन होना कोई, तो उसको कंपेयर करते हैं क्या क्या डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज हमको दिख रहा है कि कार्बन 1 2 3, कार्बन के नंबर में कोई चेंजेस नहीं है। हाइड्रोजन 3 और 3 6, यहाँ पे 3 है 3 के जगह पे, बट यहाँ पे H आ गया है कार्बन के साथ, एक H यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है, इस जगह पे एक H कम दिख रहा है, और ऑक्सीजन तो इसमें है ही नहीं। तो ऑक्सीजन नहीं है मतलब हम समझ सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन हटा है। तो ऑक्सीजन अगर हटा है इट मीन्स कि इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है कहीं ना कहीं। ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि ऑक्सीजन को हम लोग डायरेक्टली कभी नहीं हटा सकते हैं। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कभी डायरेक्टली नहीं हटेगा। तो सबसे पहले इसको हटाना है तो O को बनाना पड़ता है OH, इसको OH बनाना पड़ेगा। तो रिडक्शन तो पता लग रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना कि पहले इसको रिड्यूस करेंगे। और एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा रिएजेंट है NaBH4।
NaBH4 में क्या है ना खासियत कि ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है और दूसरे फंक्शनलिटी को टच नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं NaBH4। अब जैसे ही हम NaBH4 यहाँ पे लिखे, इसका लिखने का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे रिडक्शन होगा, और रिडक्शन जब इसका होगा यहाँ पे इस कंपाउंड का, तो रिडक्शन होने के बाद ये एल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड जब होता है तो उससे भी एल्कोहल बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल। और अगर कीटोन रिड्यूस हो, जब कहीं कीटोन रिड्यूस होता है तो उसके रिडक्शन से क्या बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल, लेकिन बनेगा दोनों में एल्कोहल ही। तो दोनों के रिडक्शन से एल्कोहल बनता है, बट एल्डिहाइड से 1 डिग्री और कीटोन से 2 डिग्री। क्योंकि ये कीटोन है तो 2 डिग्री बनेगा। कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख देंगे CH3CH। रिडक्शन में क्या होता है ना कि कार्बन पर भी एक H जुड़ता है, ऑक्सीजन पर भी एक H जुड़ता है। तो इसको हम लोग कार्बन पर भी एक H कनेक्ट कर दिए, ऑक्सीजन पर भी एक H कनेक्ट कर दिए, दोनों पर एक H कनेक्ट कर दिए, और डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल। और बाकी इधर CH3 था उसको ऐसे ही लिख दिए। तो ये प्रोडक्ट बन गया रिडक्शन के बाद। अब क्या करना है कि हम बोले कि रिडक्शन करना है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन तो हम लोग क्या कर दिए, इसको रिड्यूस कर दिए, लेकिन हमको इस ऑक्सीजन को पूरा पूरा हटाना है। तो इससे ये कैसे बनेगा, फिर से हम देखते हैं। इस कंपाउंड से जब इस कंपाउंड को बनाना है, ऑक्सीजन इसमें मिसिंग था, तो ऑक्सीजन को हटाना है। तो हम बता रहे हैं ना कि ऑक्सीजन को डायरेक्टली कभी नहीं हटा सकते हैं। ऑक्सीजन को अगर हटाना है तो पहले उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। तो रिडक्शन किए, अल्कोहल बन गया। अब इसको हटा सकते हैं, तो OH हटाना है। OH मतलब अल्कोहल का OH हटाना है। तो अल्कोहल का OH हटाना मतलब डिहाइड्रेशन करना बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन करना है। और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हीट करते हैं तो इसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर देंगे। तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H, या यहाँ से कहीं एक जगह से, तो OH और H जब निकल जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, OH हटेगा तो CH बन जाएगा ये, और यहाँ से H, OH और H मिलकर क्या बन जाता है, H2O बन जाएगा ये। तो जैसे ही यहाँ से OH हटा ये CH बन गया, यहाँ से एक H हटा तो ये CH2 बन गया। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा और साथ में OH मिलकर H2O बन जाएगा। तो ऐसे एक कन्वर्जन बनेगा। पहले रिडक्शन करेंगे, फिर उसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर देंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। या कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के जगह पे H3PO4 भी कोई यूज कर सकता है, इसका भी यूज कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं हम लोग, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। बहुत ही आसान कन्वर्जन है ये, फिनॉल। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है, मतलब OH को हटाना है हमको कंपाउंड फॉर्म कराना है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन Cl। तो OH हटाना है। तो एक चीज़ क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि फिनॉल का OH कभी Cl नहीं बनता है। अगर मेरे पास ये कंपाउंड होता ना CH3OH, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, और इसको अगर CH3Cl में कन्वर्ट करना होता तो क्या होता कि हम इसको रिएक्शन कर देते अगर HCl के साथ, तो HOH ऐसे H2O बन के निकल जाता और Cl जुड़ जाता। लेकिन फिनॉल का OH नहीं हटेगा ऐसे, ओपन चेन का हट जाएगा लेकिन फिनॉल का नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, लास्ट वीडियो में देखे थे हम लोग, रेजोनेंस होता है। तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेता है, ये OH बॉन्ड अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर लेता है रेजोनेंस की वजह से, तो नहीं टूटेगा ये। तो फिर क्या करें, OH को हटाना है। तो जब OH को अगर हटा ही देना है पूरा, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि हमको ट्रीट करना पड़ेगा जिंक के साथ। तो जिंक के साथ जैसे ही ट्रीट करते हैं तो Zn और O बहुत अच्छा एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है ZnO। तो ZnO बन के जब निकल जाएगा तो इस रिंग में सिर्फ H बचेगा, मतलब बेंजीन बन जाएगा अभी। अब बेंजीन बन गया, अब तो बिल्कुल इसमें कुछ भी अटैच नहीं है। अब क्लोरीन को अटैच करना है इसमें, तो क्लोरीन को अटैच करना है तो इसको हम लोग किसका रिएक्शन कर देंगे, Cl2 से कर देंगे। लेकिन Cl2 बेंजीन में अपने आप नहीं जुड़ता है, इसके लिए कैटलिस्ट का जरूरत होता है, एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन कर देंगे, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा इस जगह पे। तो यहाँ वाला H कहाँ जाएगा फिर, तो ये जो H है हर जगह वैसे H है ना इसमें, तो हम कहीं भी एक H अगर अटैच करें तो ये H कहाँ जाएगा, तो 2 Cl है, एक Cl जुड़ेगा और एक H, इसीलिए तो होता है कि वो HCl बन के निकल जाता है। और AlCl3 बस कैटलिस्ट है, इसका काम है मॉलिक्यूल को पोलराइज करना, मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में हेल्प करना। तो मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है, किस मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है, Cl2 को। ये रोल याद रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3 इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो इसका क्या रोल है, दिस पोलराइजेज द हैलोजन मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा, इसको पोलराइज करेगा, उसको ब्रेक करेगा। ये इसका हेल्प करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। दिस हेल्प्स इन जनरेटिंग द इलेक्ट्रोफाइल, दिस पोलराइजेज द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट से रिलेटेड PYQ है, ये भी 2020 का है, अलग अलग सेट से आए हुए क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो PCC इसका फुल फॉर्म होता है
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये क्या है ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक नेचर का होता है। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है हम बता देते हैं यहाँ पे, कि अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये स्पेसिफिक है, इसको याद रखना जरूरी है। जैसे NaBH4 का भी हम देखे थे ना यहाँ पे हम लोग, कि NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका काम है एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना और कीटोन को रिड्यूस करके सेकेंडरी अल्कोहल बनाना, ये काम था। इसका जस्ट अपोजिट काम करता है PCC। PCC का काम क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना और 2 डिग्री अगर अल्कोहल है तो उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देना, ये इसका काम होता है। और बाकी किसी दूसरे फंक्शनलिटी को ये टच नहीं करेगा, 3 डिग्री को टच नहीं करेगा ये, और एल्डिहाइड से आगे बढ़ेगा भी नहीं, एसिड इससे नहीं बनता है। तो अब इसमें क्या होगा, ये कैसा अल्कोहल है, रिंग में अटैच जो OH होता है, रिंग में डायरेक्टली अटैच, वो सेकेंडरी ही होता है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन, इस कॉर्नर से OH अटैच है, यहाँ पे OH अटैच है, तो इधर से और इधर से दो तरफ से, जैसे ये कार्बन है तो इधर भी कार्बन, इधर भी, दो तरफ से सराउंडेड है ये कार्बन, तो ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन। वैसे भी रिंग में अटैच OH सिंपली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सेकेंडरी होता है, तो कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, बस OH के पे डबल बॉन्ड लिख देना है। और पहले से जो डबल बॉन्ड ये था इसको ऐसे ही लिख दिए, ये डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस इसका रोल याद रखना है कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट मीन्स PCC 1 डिग्री को एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट करता है। और OH अगर रिंग में अटैच है तो 2 डिग्री है, बस उसको कीटोन बना देना है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कुछ रहे उसको अफेक्ट नहीं करेगा। अब एक चीज़ और, ये रिएक्शन, इस कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए। इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। और पूरे चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि पूरे चैप्टर में एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या यूज है। इसका काम बस यही है एसिटिक एनहाइड्राइड का, कि ये OH के H को रिप्लेस करता है, इसको रिप्लेस करता है, या NH के H को रिप्लेस करता है, इसको हटाता है। और हटाता है तो क्या उसके जगह पे इंट्रोड्यूस करता है, OH का H हटेगा या NH का जब H हटेगा तो उसके जगह पे जुड़ जाएगा COCH3, ये हट जाए, ये जुड़ जाएगा। और इस ग्रुप का नाम क्या है, एसिटाइल ग्रुप नाम है, एसिटाइल ग्रुप। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। जिसमें एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है उसको एसिटाइलेशन बोलेंगे। और ये CH3OH जो है, CH3COOH, ये सॉल्वेंट है, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है यहाँ पे, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन में कोई रोल नहीं है कहने का मतलब। अब इसमें क्या है कि इस कंपाउंड से रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम बताएं कि एसिटिक एनहाइड्राइड है और इसका काम होता है OH के H को एक H को रिप्लेस करना या NH के एक H को रिप्लेस करना, मतलब उसको हटा देना और उसके जगह पे एसिटाइल ग्रुप लगा देना। तो यहाँ पे तो OH यही है, ये तो COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल के OH को और एमीन के OH को हटाता है नॉर्मली। तो सिंपली क्या कर देना है कि OH को H को रिप्लेस कर देंगे, इसको रीड्रॉ कर दिए। COOH को अफेक्ट करेगा नहीं तो ऐसे ही लिख दिए हम। फिर OH के H को रिप्लेस करेगा तो O लिख दिए, H हटा दिए, H के जगह पे क्या जुड़ेगा, COCH3, तो लिख दिए C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन गया प्रोडक्ट। तो हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इसमें एसिटाइलेशन होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसको, ये ग्रिग्नार्ड है, ये RMgX है, ये R हुआ मिथाइल, फिर Mg हुआ और हाइड्रोजन X, RMgX हुआ। तो ये RMgX जो है ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इस पर भी वीडियो बना हुआ है, इसको भी डिस्कस किए हम। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX जो होता है वो कैसे रिएक्शन करता है, हमेशा इसका रिएक्शन करने का जो वे होता है ना मोर और लेस सेम होता है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कहीं भी RMgX है, एक जनरल रिएक्शन हम बता देते हैं जो हमेशा हेल्प करेगा। RMgX, इसमें मैग्नीशियम मेटल है तो इसके ऊपर स्लाइड प्लस होगा, अभी R के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे R के ऊपर माइनस होगा। जब किसी भी एल्डिहाइड कीटोन या डबल बॉन्डेड कंपाउंड से, कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं इसका, तो ये जो कार्बन होता है ना, इस कार्बन पे प्लस होगा, इसके कार्बन पे, और इस ऑक्सीजन पे माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो हर बार यही होता है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अगर डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड से, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन जब करेगा, तो इसके साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि ये R माइनस न्यूक्लियोफाइल बन के हमेशा इस पर अटैक करता है, C डबल बॉन्ड O पे, और ये अटैक करेगा और ये हमेशा ऐसे ओपन होगा, इधर जो भी रहेगा वो रहेगा साइड साइड से। तो जैसे ही रिएक्शन करेगा ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, ये R रहेगा। अब ये R किससे जाके जुड़ गया,
तो ये R जाके जुड़ गया C से, फिर इसी से क्या जुड़ा हुआ था, इधर भी कुछ बॉन्ड था, ऊपर में क्या था ऑक्सीजन, ये कैसा बॉन्ड बना लेगा अब, सिंगल हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखें तो ये R था, इस कार्बन से जुड़ा, तो यही कार्बन है, इस कार्बन से क्या कनेक्ट हो गया R, तो हम R को लिख लिए, नीचे से या साइड से कहीं से लिख सकते हैं। ऊपर में जो ऑक्सीजन है वो क्या सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इस C के साथ पहले से 2 वैकेंट बॉन्ड था, 2 बॉन्ड वैकेंट दिखा दिए ये और ये। अब इस O पे माइनस आ गया, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। और जब हमेशा हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं H+ के साथ, अब ये माइनस है ना, तो इसके साथ ये Mg और प्लस Mgx जुड़ भी जाएगा, Mg और x। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका H+ के साथ एसिडिफिकेशन, तो क्या होगा कि ये O जो है O के साथ H+ जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा। बस फिर ये CR जो भी है वैसे ही रहेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब अल्कोहल बनेगा। ग्रिग्नार्ड जब भी C डबल बॉन्ड O वाले टाइप के कंपाउंड से, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो हमेशा अल्कोहल बनता है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो हमारे इस प्रॉब्लम में क्या है, इसको हम रफ में करके और प्रोडक्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं। C डबल बॉन्ड O है, फिर CH3 है, फिर Mg है, फिर Br है। तो हम लोग इसको वैसे ही समझें, इसके ऊपर मेटल के ऊपर प्लस, तो जो बच गया साइड में उस पूरे के ऊपर माइनस। अब इसमें कार्बन पे प्लस, O पे माइनस, तो ये क्या करता है, ये अटैक करता है ना माइनस इस पे कार्बन पे, ये बॉन्ड खुलता है ना हमेशा, तो ऐसे जुड़ेगा। तो फिर क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग, इसमें O के साथ क्या हो जाएगा, ये जैसे ओपन होता है तो O पे क्या हो जाता है माइनस, और इसी कार्बन पे यहीं पे इस डबल बॉन्ड O पे ही कौन जुड़ गया, CH3 ऐसे जुड़ गया। O पे क्या जुड़ जाता है MgBr, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O पे H जुड़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन के निकलेगा, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये ऐसे साइक्लोहेक्सेन रिंग रह गया। O जो था वो क्या बन जाएगा, इधर लिख देते हैं OH बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस H+ भी है यहाँ पे, और साइड से कौन जुड़ गया CH3, तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट को असाइन कर सकते हैं कि इसमें क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2020 में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब इसमें क्या है कि मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म वैसे हम लोग पिछले लेक्चर्स में बहुत मैकेनिज्म देखे, फिर से देखते हैं कुछ मैकेनिज्म। अब इसमें क्या है कि SN1 मैकेनिज्म पहले ही लिखा हुआ है कि SN1 है। जैसे ही SN1 लिखा, दिमाग में बस एक चीज़ बैठा लेना है कि अगर SN1 है तो कार्बोकेटाइन बनेगा, श्योर बनेगा। तो कार्बोकेटाइन को फॉलो करते हुए हमको दिखाना है इसका मैकेनिज्म प्रॉपर वे में। तो इस मॉलिक्यूल को रीड्रॉ कर लेते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं इसका। CH3 इसके साथ कनेक्टेड है, 3 CH3 और एक Br। अब कार्बोकेटाइन बनाने का मतलब ये होता है, कैसे बनेगा कार्बोकेटाइन, जब हैलोजन पहले निकल जाएगा, एक बार में एक ही बॉन्ड तोड़ेंगे, ऐसे हैलोजन को निकाल दिया यहाँ से ब्रेक करके। तो जैसे ही हैलोजन निकलेगा यहाँ से, Br माइनस बन के निकलेगा एक्वस मीडियम में, ऐसे निकल गया। तो अब बच क्या गया हमारे पास, C बच गया। C के साथ कितना CH3, 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3। इसको ट्रायंगल टाइप बना के क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना कार्बन का, ये तो प्रॉपर नहीं है ऐसे, लेकिन ये 3 बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल नहीं रहा, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो कार्बोकेटाइन जो होता है हमेशा ट्रायगोनल ही दिखता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकेटाइन का sp2 होता है। SN1 वाले टॉपिक में हम इसको डिस्कस किए हैं। तो ये सिंपली हमको SN1 जैसे ही बोला, इस बॉन्ड को ब्रेक किए, कार्बोकेटाइन बना लिए। अब जब कार्बोकेटाइन बन चुका है हमारे पास, तो इसको हम फिर से लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 में देखते हैं। ये कार्बोकेटाइन जो बना है इसी को हम दोबारा लिखें। अब सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब OH माइनस आएगा, OH माइनस लिखे, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एक्चुअली, ऐसे लिख दिए। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव या उसका लोन पेयर इस प्लस पे अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, प्लस पे अटैक करेगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा। ये OH माइनस कहाँ से आया, तो NaOH से। NaOH क्योंकि ब्रेक किया होगा शुरू में ही, NaOH को चाहे तो हम शुरू में लिख भी सकते हैं, Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ऐसे ब्रेक किया होगा। तो यही OH माइनस, पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोकेटाइन बना लिए। यहाँ पे लिख देना चाहिए हम लोगों को कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ये बन गया। अब ये OH जब अटैक करेगा तो प्रोडक्ट फाइनली क्या बन के निकल जाएगा, CH3, फिर CH3, फिर एक और CH3, 3, और इसके साथ क्या जुड़ गया OH, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। तो यही CH3 हॉल थ्राइस, फिर उसके साथ OH जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली इसके पूछने का पर्पस ये था कि SN1 के बारे में अगर आपको पता है तो ये पता है कि नहीं कि उसमें कार्बोकेटाइन बनता है कि नहीं। तो ये स्टेप 1 हो गया और ये स्टेप 2 हो गया। तो बस ऐसे ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई फिनॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजली दैन बेंजीन। मतलब ये कह रहा है ये कि अगर हमारे पास कंपाउंड फिनॉल है
और हमारे पास एक और कंपाउंड बेंजीन है, बेंजीन में तो कुछ भी नहीं होता है सब्स्टिट्यूएंट, इसमें OH है, तो ये ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा दोनों के पास तो ये वाला कंपाउंड, ये फिनॉल ज़्यादा फास्ट इसके साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन उतना फास्ट नहीं करेगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा इजीली क्यों होता है? तो अगर ज़्यादा इजीली इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिंग जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका रिंग ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? दोनों में तो सेम ही रिंग दिख रहा है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यही OH ग्रुप कुछ कर रहा होगा। तो OH ग्रुप में ऑक्सीजन के पास हमेशा लोन पेयर होता है, इस बात को हमेशा याद रखना है। तो लोन पेयर होने से क्या हुआ? रेजोनेंस पहले के जैसा, हमेशा लोन पेयर सिंगल डबल है इधर, तो रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? जब लोन पेयर हमेशा बेंजीन रिंग में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस रेजोनेंस को प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें प्लस आर इफेक्ट हुआ। प्लस आर इफेक्ट होने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया। कहाँ पे इंक्रीज किया? इन बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया, मीन्स दैट इज बेंजीन रिंग गेट मोर एक्टिवेटेड, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, या सिंपली लिख सकते हैं गेट एक्टिवेटेड। तो अगर एक्टिवेट हो गया तो वो इजीली रिएक्शन करेगा। तो सिंपली ऐसे लिख देंगे कि फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बिकॉज OH ग्रुप so plus R effect and it increases the electron density in benzene ring. That is, benzene ring get more activated in case of phenol. तो फिनॉल के केस में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, इसका बेंजीन रिंग ज़्यादा एक्टिवेट होगा और ये प्योर बेंजीन जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है, इसी वजह से इसमें सब्स्टिट्यूशन फास्ट होता है। और बेंजीन रिंग को लोग फिनाइल रिंग भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा अलग है, ये डिहाइड्रेशन से रिलेटेड है। देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो ये 443 केल्विन इस टेम्परेचर पे एल्कीन बनता है, ये ध्यान देना है, और कम टेम्परेचर 413 पे ईथर बनता है। खैर अभी तो मैकेनिज्म देखते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो मैकेनिज्म जब लिखना होता है तो जो एरो पे होता है ना, जो कुछ भी NaOH हो, H2SO4 हो, तो उसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। अगर H+ डायरेक्टली लिखा हुआ है तब तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी लिखा हुआ है एसिड बेस तो उसको ब्रेक करना जरूरी होता है पहले। इसलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि एसिड है ना, वही तो H+ देगा और H+ का हमको जरूरत पड़ेगा ही, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। H+ एक्वस प्लस HSO4- एक्वस, ऐसे टूट जाता है वाटर में, तो ये टूट जाएगा इस टाइप से, H+ एक्वस HSO4- एक्वस। अब रिएक्शन के स्टेप्स स्टार्ट होते हैं। तो स्टेप 1 पहले तो इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा। C2H5 को मैकेनिज्म लिखते टाइम हमेशा कार्बन को अलग अलग करके लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं CH3 CH2OH। हमेशा हम बताएं कि जब एसिड है तो वो H+ देगा, H+ को प्रोटोन कहते हैं, और प्रोटोन से ही स्टेप 1 स्टार्ट होता है। तो ये जो स्टेप 1 है हमारा, प्रोटोन से ही स्टार्ट होगा। कैसे होगा? तो साइड में लिख दिए हम H+ को। अब ये H+ ऑक्सीजन के पास हर बार की तरह फिर से लिख रहे हैं हम 2 लोन पेयर। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जाएगा प्लस की तरफ। ऐसे हमेशा लोन पेयर मूव करेगा, प्लस नहीं मूव करेगा। तो एरो हमेशा इधर की तरफ होना चाहिए, प्लस की तरफ, न कि प्लस से लोन पेयर की तरफ। तो इस स्टेप का नाम क्या होगा? प्रोटोन जुड़ने वाला है ना, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। अब प्रोटोन जुड़ रहा है इसमें, तो कैसे बनेगा, क्या दिखाएंगे हम लोग? इसको ऐसे दिखाएंगे CH3 CH2 फिर O के साथ एक H, ये H पहले से था, ये वाला H जुड़ गया तो 2 H हो गया। लोन पेयर डोनेट कर दिया एक पेयर, तो एक पेयर बचा होगा। इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए डोनर पे आता है प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज दे दिए। अब H यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 2 H हो गया हमेशा की तरह, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस चार्ज के साथ अनस्टेबल होता है तो ऑक्सीजन प्लस तो रखेगा नहीं ना। तो अब स्टेप 2 देखते हैं क्या होगा। फिर स्टेप 2 में क्या होगा, इसी मॉलिक्यूल को हम दोबारा लिख लेते हैं CH3 CH2 फिर OH और ये प्लस। ऑक्सीजन प्लस के साथ स्टेबल नहीं है, इट मीन्स कि बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब ये डिसाइड करना है कौन सा, क्या ये H वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं, क्योंकि प्रोटोनेशन अभी हुआ है, अभी तो H जुड़ा है, फिर H अटैच हटा देंगे तो फिर तो यही OH पहुंच जाएंगे फर्स्ट स्टेप में। तो कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको। तो बॉन्ड कैसे ब्रेक करेंगे? तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करके प्लस की तरफ हमेशा ले जाते हैं, हमेशा एरो प्लस की तरफ, हमेशा एरो प्लस की तरफ। तो इसके बाद क्या बनेगा फिर? तो जैसे यहाँ से बना ये 2 H और O बन के निकल गया H2, आधा काम तो हो गया हमारा, H2O बन गया। अब इसके बाद क्या बच गया? CH3 बच गया ये,
फिर क्या बच गया, CH2 बच गया, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो लॉस तो इस कार्बन को हुआ, तो इस पे जहाँ पे लॉस होगा उस पर प्लस। अब क्या करेंगे कि इसको फिर से लिखेंगे, CH3 इसको ओपन करके लिख देते हैं इस बार, CH3 ये वाला CH3, फिर CH2 ये 2H, और कार्बन पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, उसको लिख दिया। अब क्या होगा कि इस कार्बन पे है प्लस, अब हमको यहाँ तक पहुँचना है, 2 हाइड्रोजन, इधर 2, इधर तो 2 है, तो ये 3 में से एक हाइड्रोजन ना हट जाएगा। पहले प्रोटोनेशन होता है फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, वाटर निकला है, तो इस स्टेप का नाम क्या दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन। और ये थर्ड स्टेप है, इसमें एक H ये क्या करेगा कि इस प्लस चार्ज है, कार्बोकेटायन बन गया ये था, तो कार्बोकेटायन जो बना उसको क्या है कि उसके वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए बगल वाला हाइड्रोजन भी अपने एक H को छोड़ देगा। तो जैसे ही H को छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन का बॉन्ड 4 हो सके, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, इसको 4 बॉन्ड हो जाएगा। तो इधर के साथ कितना H बचेगा, ये वाला H यहाँ लिख दिए, फिर यहाँ पे भी H है, इसको हम यहाँ लिख दिए, बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ भी कितना होगा, 2H होगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया H प्लस बन के, तो प्लस बन गया H प्लस। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन जुड़ा था, H प्लस जुड़ा था, लास्ट स्टेप में H प्लस निकल गया। तो हमेशा एसिड का काम यही होता है, फर्स्ट स्टेप में अटैच होगा और सेकंड में कहीं से निकल जाएगा। तो ये H यहाँ पे H प्लस बन के निकल गया। इस स्टेप का नाम है डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन हो गया, और ये स्टेप है थर्ड। इस तरीके से इथीन बन गया, तो हमारे पास ये कंपाउंड भी बन गया, वाटर बन ही चुका था यहाँ पे। तो ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलाटाइल, स्टीम वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो ज़्यादा वोलाटाइल है। तो ज़्यादा वोलाटाइल होने का मतलब ये हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, वोलाटाइल होने का मतलब कि जल्दी वेपर बन जाएगा वो। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम लोग, ये फिनॉल और ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसे, और इसके बाद एक पैरानाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पे OH और पैरा पे नाइट्रो, ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये O है, इसमें क्या होता है कि इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, शो कर देते हैं इसको। ऑक्सीजन बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल होल्ड पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पास स्लाइट पॉजिटिव होगा। इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा ही, तो क्या होगा, इस नेगेटिव और इस ऑक्सीजन, इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होगा। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना यहाँ पे इंट्रामॉलिकुलर। लेकिन इसमें क्या है कि O पे माइनस तो होगा, H पे प्लस तो होगा, यहाँ के ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट हो सकता है, नहीं, बहुत दूर है ना, ये तो ऑर्थो पे था, बगल में था, अटैच हो गया, लेकिन यहाँ से कैसे अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। लेकिन अगर OH है तो एक चीज़ ये भी श्योर है कि OH जिसमें होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हुआ, लेकिन सेम नाइट्रो ग्रुप के साथ हो गया, जो नाइट्रो ग्रुप उसी में प्रेजेंट है, इसी बेंजीन से दोनों लगा हुआ है, इसी से OH भी लगा हुआ है, इसी से नाइट्रो भी लगा हुआ है। लेकिन इसमें इसका OH और इसी से लगा हुआ नाइट्रो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि बहुत दूर है। लेकिन OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा भी, तो कैसे बनेगा, तो एक मॉलिक्यूल को और ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा ही। तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे, नाइट्रो O डबल बॉन्ड O और इधर OH, ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो जैसे ही यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ किए तो क्या होगा, अब इस प्लस का इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होगा, इसके साथ अट्रैक्शन होने लगेगा, या इस H को भी इधर हम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, इसके साथ भी इसका अट्रैक्शन होगा। तो ये अट्रैक्शन जब होने लगा तो इसमें तो ये नाइट्रो इस बेंजीन का है, ये OH इस बेंजीन का है, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग,